मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये गलत मैसेज जा रहा है, लेकिन देखिए कुर्सी का सवाल तो इसलिए है ना कि कुर्सी पे किसी को तो बैठाना ही पड़ेगा ना। खैर उससे जुड़ा सवाल भी आगे होगा। मैं चारू प्रज्ञा के पास आती हूँ। चारू प्रज्ञा जी, देखिए इन सवालों में भी आपकी मुश्किल बढ़ाने वाला एक सवाल छिपा हुआ है कि अब आप लोगों को उस तरीके से चोट करने का, उस तरीके से प्रहार करने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि गठबंधन ने अपना नाम ही ऐसा रख लिया है, इंडिया। देखिए, नाम इंडिया रखने में और इंडिया के दिल की बात समझने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और यही वजह है कि पिछले 2 चुनावों से करीब 1 दशक से ये सब लोग हारते आ रहे हैं। जब राष्ट्रीय चुनाव की बात आती है तो राष्ट्रहित सामने रखना पड़ता है, और ये उन पार्टियों का गठबंधन है जो सेल्फ हित, फैमिली हित, राष्ट्रहित के ऊपर रखते चले आए हैं। खैर, आप अपना नाम कुछ भी रखें, इट्स अ डेमोक्रेसी, आपकी मर्जी। जैसे भी आप जिसके साथ भी मिलके लड़ना चाहें, नो प्रॉब्लम। कन्फ्यूजन मुझे इस बात से होता है कि ये ऐसे लोगों का गठबंधन है जो आज पंजाब में नकार देता है एक दूसरे का साथ। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बोलती है पंजाब में हम साथ नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पर टॉप लीडरशिप हाथ मिला रही है और उनको लगता है नीचे कार्यकर्ता साथ आ जाएंगे। दिल्ली का मामला हमने देखा है, कांग्रेस ने पोस्टर तक छपवा दिए थे आम आदमी पार्टी के नेताओं साथ आ गए ना। देखिए जिस मंच पर आप लोग भी सवाल उठा रहे थे कि सब पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, पहुंच गए ना सब वहां पर। बिल्कुल नहीं, साथ जी ऐसा है, साथ आना तो कोई मुझे नहीं लगता नई बात है। बंगलौर में अभी मिले होंगे, लेकिन इससे पहले भी 2018 में इसी बंगलौर में मिले थे, हाथ पकड़कर एक मंच पर खड़े तक हुए थे। अरे सिंपल बात हमको बता दीजिए, सीट शेयर कैसे करेंगे? अखिलेश जी हमको ये बता दीजिए कि कांग्रेस कितनी सीटों पे लड़ेगी, और अगर कांग्रेस जितनी सीटों पे लड़ना चाहती है उतनी सीटों पे लड़ेगी तो क्या सारी रीजनल पार्टीज आपको हार का ठीकरा अपने सर पर फोड़ने देगी? पहले सब अलग अलग हारते थे, फर्क अब ये है कि अब सब मिलकर एक साथ हारेंगे। ठीक है, क्विक रिएक्शन अखिलेश जी आपका पहले, फिर क्योंकि मुझे हर्षवर्धन जी के पास जाना है, जल्दी से इस पर रिएक्शन दीजिएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने बहुत पहले, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बेंगलोर में साफ कर दिया कि पीएम पद हमारे लिए कोई लालसा नहीं है, हम उसके भूखे नहीं हैं, हमारे लिए देश प्रथम है। तो हमारे यहाँ जितने भी दल हैं उसके मुखिया हमारे आदरणीय मोदी जी से 100 गुना ज़्यादा योग्य, काबिल और कर्मठी और बेहतर सब प्रशासन देने वाले हैं। लेकिन मोदी जी के अलावा कोई कह दे कि दूसरा कोई नाम है, नाम ले नहीं सकता कोई कि मोदी जी के बाद या मोदी जी के अलावा कि ये भी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं या प्रधानमंत्री लायक हैं, ये भी कोई नहीं बोल सकता, कोई भाजपा नहीं बोल सकता। दूसरी बात, हम एक हो रहे हैं। ये तो बोलते थे एक अकेला सब पे भारी, ऐसे पार्लियामेंट में बोलते थे एक अकेला सब पे भारी। क्या हो गया? कहाँ निकल गई है कड़ी सारी? जिन दलों के रजिस्ट्रेशन तक नहीं है उनको खड़ा करके संख्या बल गिना रहे हो। जो आपके ट्रेडिशनल अलायंस थे वो आपका साथ छोड़ के भाग चुके हैं। अगर आप सबको साथ लेकर आ रहे हैं तो वो लोग भी सबको साथ लेकर आ सकते हैं, चाहे दल बड़े हो चाहे छोटे सहयोगी हो। मैं एक मिनट हर्षवर्धन जी का एक यहाँ पर ले लूं, हर्षवर्धन जी का रिएक्शन ले लूं। लेकिन कल तक जो मैंने ये बात इसलिए कही, सिरीन जी, मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि वो हाउस में कहते थे कि एक अकेला। हर्षवर्धन जी आइए प्लीज, फिर चारों प्रज्ञा थे, उसके बाद भारी। ठीक है अखिलेश जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। नहीं शिरीन, मुझे लगता है कि जो सर्वे में लोगों ने जवाब दिया है वो सारी स्थिति बहुत साफ साफ बता देता है। कांग्रेस पार्टी अगर हाईजैक कर रही है तो मुझे इसमें कोई बहुत गलत नहीं दिखता, ये बड़ा स्वाभाविक है। देश में कोई भी अगर राष्ट्रीय स्थिति बनेगी तो उसमें भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस ही होगा। क्षेत्रीय दलों की अपनी बड़ी सीमित भूमिका होती है, एक राज्य में होती है। जितने भी गठजोड़ में दल हैं, जो इंडिया नाम से जो गठजोड़ बना है, उसमें किसी का दूसरे राज्य तक में बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं, बहुत ज्यादा क्या, कुछ भी प्रभाव नहीं। ऐसे में यह स्वाभाविक है। लेकिन एक बात है, इंडिया पर हमला करने में किसी को दिक्कत होगी, ये आप भाजपा क्या किसी से पूछ लीजिए, किसी को भी दिक्कत होगी। इंडिया पर हमला करने में तो अखिलेश जी को भी दिक्कत होगी। सवाल यहां दूसरा है कि क्या कोई भारत का प्रधानमंत्री नाम रख ले तो क्या वो भारत का प्रधानमंत्री हो जाएगा? क्या कोई दूसरा प्रतीक रख ले तो उसको लोग उस तरह से मान लेंगे? अब जनता क्या इसको स्वीकार करेगी? क्योंकि इंडिया सिर्फ जीतता है, इंडिया हार नहीं सकता, और ये कोई भी राजनीतिक दल नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी की भी पार्टी चुनाव हारती है तो वो इंडिया का हारना जीतना नहीं हो सकता। गठजोड़ भला इंडिया कैसे हो सकता है? प्रतीक के तौर पर ठीक है, देखते हैं समय बताएगा कि
भारत क्या एक्सेप्ट करता है, मतलब जनता क्या एक्सेप्ट करती है, नाम कितना बड़ा और कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है वो तो समय ही बताएगा। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।